अस्सलाम अलैकुम। क्या हाल है दोस्तों? खैरियत है? ठीक ठाक है। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे। और मैं भी बहुत खुश हूँ। 3 फरवरी है, बुध का दिन है। इंशाल्लाह ताला कल जुमेरात है और कल 4 फरवरी है। इंशाल्लाह कल आप देखेंगे कि इमरान खान की मंजी किस तरह ठोकी जाती है। इसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। पहले 3-4 मिनट में ग्रुप इंश्योरेंस के जो केस हमारे पास हैं दोस्तों के उस हवाले से सॉरी थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूं कि वो केस सारे पेंडिंग पड़े हैं। मैंने आपको बताया है 4-5 दिन पहले मैंने जस्टिस अमीर भट्टी साहब के पास पेश होकर रिक्वेस्ट की थी कि सर ग्रुप इंश्योरेंस के केस का फैसला किया जाए, क्योंकि ये इसको काफ़ी अरसा हो गया है। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की है, तो उन्होंने कहा था कि इंशाल्लाह इसको मैं जल्दी लगा दूंगा और आप इंतज़ार करें। उन्होंने मुझे कोई डेट नहीं दी, लेकिन ये कहा कि हम इसको जल्दी लगा देंगे। जो ग्रुप इंश्योरेंस का मसला है ना सर, उसमें 2-3 चीज़ें ज़रा अब हम है वो दूर कर दें। हम सिर्फ पंजाब के यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट में केस कर रहे हैं। सिर्फ पंजाब के, जिनके पास पंजाब का शनाख्ती कार्ड है, और चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं या सूबाई हैं, वो इधर लाहौर में वो केस फाइल कर सकते हैं। अब उनको पिंडी जाने की ज़रूरत नहीं है, मुल्तान जाने की ज़रूरत नहीं है, बहावलपुर जाने की ज़रूरत नहीं है। पूरे पंजाब के सारे मेन प्रिंसिपल सीट लाहौर हाई कोर्ट पे केस दायर हो रहे हैं। अमीर भट्टी साहब ने ऑर्डर कर दिया है जस्टिस साहब ने कि सारे केस मेरे पास लगाओ इधर। जो बहावलपुर में होंगे ना वो भी इधर लगाएंगे, वो हमसे रब्ता करें। जो पिंडी वाले हैं वो भी इधर रब्ता करें, जो मुल्तान वाले हैं वो भी इधर रब्ता करें, बाकी पंजाब वाले तो इधर रब्ता कर रहे हैं। हम इधर लाहौर हाई कोर्ट में मेरा चैम्बर जो मुनसिफ लॉ चैम्बर है, हम इधर जो कर रहे हैं वो सिर्फ पंजाब के कर रहे हैं, फेडरल के हों या सूबाई हों। ठीक, एक बात ये नोट कर लो। दूसरा ये है कि रेलवे का और वापडा का, ये 2 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो पूरे पाकिस्तान के हों उनको भी लाहौर हम कर सकते हैं, क्योंकि उनके हेड क्वार्टर जो है रेलवे का भी लाहौर है, वापडा का भी लाहौर है। ये पूरे सुन लो, पूरे पाकिस्तान वाले, रेलवे वाले और वापडा वाले, उन दोनों के केस रिटायर्ड मुलाजमीन के यहाँ लाहौर में हो सकते हैं। इसके अलावा जो सिंध के केस हैं वो सिंध में होंगे, जो बलूचिस्तान के फेडरल वाले केस हैं वो बलूचिस्तान में होंगे, जो केपीके के केस हैं वो केपीके में होंगे, वो यहाँ नहीं हो सकते। ये बात समझ आ गई आपको? इसकी मज़ीद वजाहत के लिए आप 0300-472-5752 पर रब्ता कर सकते हैं। मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट लाहौर, ये मेरा एड्रेस है। ठीक है, और मेरा वैसे ऑफिस का एड्रेस भी यही है कि मुनसिफ अवान एडवोकेट लाहौर, मुनसिफ बिल्डिंग, 1 टर्नर रोड, लाहौर हाई कोर्ट लाहौर। इसके ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं और सारे केस इकट्ठे हो रहे हैं। कोई भी जो है रिटायर्ड मुलाजिम है वो ये केस कर सकता है ग्रुप इंश्योरेंस का, और वो इधर लाहौर में कर सकता है। एक और जेहन में रख लो, अभी बेनावलेंट फंड के हमने केस शुरू नहीं किए, ना अभी किसी केस से कोई बेनावलेंट फंड का कोई केस अभी पेंडिंग पड़ा है। मैंने कम से कम ना सुना है न किया है बेनावलेंट फंड वाले भी, क्योंकि वो किसी न किसी सूरत में वो केस जो है उनको वो पैसे मिले हुए हैं बेनावलेंट फंड वाले को। बच्चे की शादी पे, रिटायरमेंट पे एक पेंशन मिलती है, माँ बाप की फौतगी पे खुदा न खास्ता वहाँ मिलती है, एजुकेशन पे मिलती है। तो उन्होंने सबका मैंने इंटरव्यू किया है, कहीं ना कहीं उन्होंने लिए हुए हैं बेनावलेंट फंड वाले। अभी हम केस नहीं कर रहे, सिर्फ ग्रुप इंश्योरेंस वाले केस कर रहे हैं। ये वजाहत हो गई। और जो नए लोग करना चाहते हैं वो उनको मैंने टेलीफोन नंबर भी बता दिया है, वो लाजमी टेलीफोन करें, मुझसे रब्ता कायम करें। नए लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है जी, कोई भी आज करे कल करे वो इस केस में शामिल हो सकता है। अब जो हमारा फाइनल के स्टेज पे केस पड़ा है, किसी वक्त भी फैसला हो जाएगा। ये कुछ वजाहतें थी जो मैंने आपको बता दी हैं।
अब आइए ज़रा मंजी ठोकन की तरफ। जो जनाब मौलाना फजल रहमान साहब ने आप गिला शिकवा किया है और उन्होंने कहा जी कि काफ लीग वालों के अब हम भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है और इन्होंने पिछले साल मेरे साथ वादा किया था कि मार्च में इस हुकूमत का ख़ात्मा हो जाएगा, नए इलेक्शन आएंगे और हमने एस्टेब्लिशमेंट से बात कर ली हुई है। उस बात से मौलाना फजल रहमान साहब बहुत परेशान हैं। उन्होंने कहा जी कि आइंदा हम काफ लीग वालों पे कोई किसी किस्म का भरोसा नहीं करेंगे। ठीक है, जो चीज़ सामने नज़र आएगी वो तो ठीक है, लेकिन वादा फ़र्दा जो मुस्तकबिल का वादा होगा, भरोसा होगा, वो नहीं करेंगे। ये मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है। नून लीग वालों ने जनाब तैयारी कर ली कि हमने हर सूरत लॉन्ग मार्च करना ही करना है और इस जो कठपुतली हुकूमत है इसको हमने इधर बर्दाश्त नहीं करना। उन्होंने भी अपनी वाज़ेह पॉलिसी बता दी है, नवाज शरीफ साहब ने भी बता दी है। अभी इस वक्त जो है मीटिंग चल रही है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की इस्लामाबाद में, जो मुशावरत कर रहे हैं कि भी कल जो पीडीएम का सरबराही इजलास है उसमें हमने क्या मौक़िफ़ लेना है, क्योंकि अब इस वक्त सारी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी के कंधों पे है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने ये दोनों बड़ी पार्टियों को और बाकी पार्टियों को तसल्ली करवानी है कि हमारे पास नंबर गेम मौजूद है, हम पासा पलट सकते हैं, पंजाब में भी मरकज़ में भी हमें एक मौका इन हाउस तब्दीली का दिया जाए। ये उन्होंने शो करने हैं पत्ते और ये उन्होंने बताना है। और हमारी इतलात के मुताबिक और दूसरों की इतलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी के पास मरकज़ में 25 से 30 पीटीआई के एमएनए यकीन दहानी करा चुके हैं कि असी मजीद इमरान खान के नाल नहीं चल सकते, तुसी उदी मंजी ठोकनी है तो ठोको, असी तुहाडे नाल। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। पीपल्स पार्टी वालों को ये यकीन दहानी कराई गई है। आसिफ अली जरदारी को मैं कितने दिनों से कह रहा हूँ कि उनके पास ये गिद्दड़ सिंगी है, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा काम कर लिया है और अब कह रहे हैं कि पानी बहुत सारा पानी पुलों के नीचे से बह गया है और गेम इमरान खान के हाथ से निकल चुकी है। ये ताज़ा तरीन खबरें आ रही हैं कि गेम इमरान खान के हाथ से निकल चुकी है और कोई वो जो कहता था कि हम एक पेज पे हैं, वो पेज अब आगे निकल गया है। अब नया पेज आ गया। जब आप किताब पढ़ते हैं ना तो सफ़ा नंबर 30, उसके बाद 31, फिर 32 आता है ना, तो अब वो कह रहे हैं कि वो 30 नंबर पेज जो है वो ख़त्म हो गया है। अब 31 और 32, 31 पढ़ा जा रहा है, फिर 32। इत्तेफाक से मैंने पेज का मिसाल दी तो 30 एमएनए जो है ना मेरे हिसाब से पीटीआई के इस वक्त बागी बने हुए हैं। उनको फुल प्रोटेक्शन चाहिए। वो कहते हैं कोई हमारे सर पे हाथ रखने वाला हो, फुल प्रोटेक्शन चाहिए तो हम ये काम करने को तैयार हैं, हम न्याजी की छुट्टी कराने को तैयार हैं। वैसे भी दोस्तों ये सच्ची बात है, दिल वाली बात है कि हम कोई न्याजी के ज़ाती दुश्मन नहीं हैं, लेकिन जो हाल न्याजी ने पाकिस्तान का कर दिया है इस वक्त बहुत बेहतर है कि न्याजी साहब चले जाएं और उनकी जगह कोई और आ जाए। और इस वक्त जो है मैंने आपको उस दिन भी बताया था, जो जरदारी के पास गिद्दड़ सिंगी आई है वो ये है कि वो कहते हैं -1 फार्मूला निकालो और इसकी छुट्टी करो। और वैसे -1 वाला ये नहीं है, उनके हिसाब से वो कम अज़ कम -1 वाला है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि पीटीआई की हुकूमत की छुट्टी जो है ना वो करा देनी चाहिए। ये ज़्यादा से ज़्यादा ये है, तो -1 वाला भी है, लेकिन ज़्यादा यही है कि इनकी अब छुट्टी करा देनी चाहिए। तो ये कुछ जो है अपडेट्स थी, ताज़ा तरीन सूरत हाल थी जो मैंने आपको बता दी है। मौलाना फजल रहमान साहब की भी बता दी है, नून लीग की भी बता दी है, पीपल्स पार्टी की भी बता दी है। अब कल इंशाल्लाह इस वक्त जो हम आपके सामने वीडियो पेश करेंगे ना, उसमें दम मस्त कलंदर वाली बातें होंगी। और ये जो फेक मीडिया है, और मैंने आज एक तजवीज़ दी थी जिसको मुझे टेलीफोन करके लोग पसंद कर रहे हैं। मैं कह रहा था कि एक नून लीग जो है उनके पास इतने पैसे हैं, सब कुछ है, एक अपना चैनल, टीवी चैनल बनाए
سارے ٹی وی چینل اس وقت بکے ہوئے ہیں اور وہ سارے جناب حکومت کی یس میں یس ملائی ہوئی ہے اور وہ یس کی یس باتیں کر رہے ہیں. تو یہ اس لیے عوام میں مایوسی پھیل رہی ہے. حالانکہ پی ڈی ایم کا طے شدہ شیڈول چل رہا ہے. پھر انہوں نے کہا جی 31 تک عمران خان استعفیٰ دے دے گا، نہیں دے گا تو ہم اگلا لائحہ عمل بتائیں گے. یہی کہا تھا نا. 31 جنوری گزر گئی ہے، اب لائحہ عمل صبح ہم بتا رہے ہیں، پی ڈی ایم والے بتا رہے ہیں. لانگ مارچ کا بھی بتائیں گے، وہ استعفوں کا بھی بتائیں گے، وہ اناؤنس تبدیلی بھی بتائیں گے. اس میں کیا انوکھی کیا بات ہوئی ہے؟ کون سی شکست ہو گئی ہے پی ڈی ایم کی؟ جناب میڈیا لگا ہوا ہے، آپ میڈیا کو کھولیں تو صحیح یار. وہ پی ڈی ایم والے گئے جی، وہ بس ختم ہو گئی، غبارے سے ہوا نکل گئی، اور یہ ہے وہ لوگوں میں مایوسی پھیلا دی ہے. ہمیں لوگ فون کر رہے ہیں قانونی ٹی وی بتاؤ. آپ تو کہہ رہے تھے کہ جناب بڑا کم ٹھیک ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کم ٹھوس سے. سارے چینل ہی کہہ رہے ہیں بھائی، سارے چینل کہہ رہے ہیں کہ وہ اس لیے کہ سارے چینل وہ ان کے انڈر آتے ہیں، حکومت کے انڈر ہے، وہ ان کو اشتہار دیتے ہیں. ایک ایسا تگڑا چینل ہونا چاہیے نون لیگ کا. مجھے حکم کرے نون لیگ، میں ان کے لیے چینل جو ہے نا وہ بنانے کے لیے تیار ہوں. چینل ضروری ہے. اس سے اس وقت آپ کو میں بتاؤں، میں زور لگا کے بول رہا ہوں اس وقت ایک بھی ایسا چینل نہیں ہے. پہلے جیو تھا لیکن اس کے شکیل الرحمان کو گرفتار کر کے نا اس کے مروڑے انہوں نے نکال دیے سارے. کس بل جو تھے نا، مدت سے آرزو تھی کہ کوئی کس بل نکالے. وہ کیا شعر ہے علامہ اقبال کا، مجھے وہ یاد نہیں آ رہا، میں ایک منٹ ذرا. اقبال تیری شاعری نے کس بل دیے نکال، مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی. آپ جناب یہ آرزو ہے ہماری، اور یہ چینل بنائیں، اپنا چینل ہو ان کا، دھڑلے سے وہاں ان کی اپڈیٹ آئے اور ساری تحریک چلے. یہ وقت کی ضرورت ہے. جب ہم نے وکلا تحریک چلائی تھی نا، تو تب بھی اس وقت ہم نے تجویز دی تھی کہ یار وکیلوں کا ایک چینل ہو. جب پرویز مشرف کی حکومت تھی اور ہم افتخار چودھری کے حق میں جب مہم چلا رہے تھے، تو تب بھی اس ضرورت کو محسوس کیا گیا تھا. اب اس وقت جو ہے ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ نہیں، آپ کو بتائیں. صرف یہ یوٹیوب چینل ہے جو تھوڑا بہت آپ کو روشنی دکھا رہے ہیں. باقی کسی چینل کا آپ نام لے کے دکھائیں کہ جی فلانا ٹی وی چینل جو ہے وہ اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں. نہیں نا، نہیں، بالکل نہیں. تو یہ بڑی ضرورت ہے کہ نون لیگ والے اپنا ایک ٹی وی چینل بنائیں. یہ میری جو ہے نا تجویز آگے تک پہنچا دیں دوستو، شیئر کریں اس کو. خدا حافظ.